तो दोस्तों आज की हमारी कहानी बाकी सारी रहस्यमय कहानियों से काफ़ी ज़्यादा हैरत अंगेज करने वाली है। ये एक काफ़ी अजीब कहानी है 1911 की, आज से करीब 112 साल पुरानी। तो एक ट्रेन की कंपनी जेनिटी जो रेलवेज के इंजन बनाती थी, तो जेनिटी ने एक नई ट्रेन बनाई और फ्री ट्रैवल के लिए 100 पैसेंजर्स चुने जिनके लिए खाना पीना सब फ्री था। उन्हें बस एक दूरी तक ले जाने वाली थी और वहाँ से वापस लाने वाली थी। उस ट्रेन के फ्री ट्रायल के लिए इसमें 100 पैसेंजर्स और 6 ट्रेन के ड्राइवर्स और बाकी मेंबर्स भी थे। इस पूरी ट्रेन में 3 कोच थे। खास बात यह थी कि इस ट्रेन के सफर के दौरान एक लंबाडी टनल जो कि लंबाडी माउंटेन्स के आसपास है इटली में, उससे गुजरना था। ये काफी लंबा टनल था, करीब आधे माइल लंबा। बड़ी एक्साइटमेंट थी लोगों में एक नई ट्रेन में बैठने की। टोटल 106 मुसाफिर के साथ ये ट्रेन चल पड़ती है। इस दौरान जब ये ट्रेन लंबोडिया माउंटेन्स के आसपास के टनल में दाखिल हुई, टनल का करीब आधा रास्ता तय करने के बाद ट्रेन टनल के अंदर तो गई लेकिन वहां से बाहर ही नहीं आई। टनल के अंदर जाने से पहले कुछ रेलवे ट्रैक्स पे इस ट्रेन को देखा गया था, लेकिन टनल के अंदर जाते ही ट्रेन गायब हो गई, वो बाहर ही नहीं आई। कुछ वक्त बीता, लोग हैरान। उसी वक्त रेलवे के जो कर्मचारी थे वो सोच रहे थे कि कुछ वक्त बाद ट्रेन टनल से बाहर निकलेगी और बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म से गुजरेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ट्रेन टनल के अंदर तो गई लेकिन बाहर ही नहीं आई, वहां से लापता हो गई। कुछ वक्त बाद बातें फैलने शुरू हुई कि जेनिटी कंपनी की एक नई ट्रेन है जो ट्रायल पे गई थी, लेकिन अब उसकी कोई खबर ही नहीं है। तो भगदड़ मच गई, तलाश शुरू हुई। जिस प्लेटफॉर्म से ट्रेन गुजरी थी उन सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाकर पूछताछ की गई। सिग्नल्स का भी पता किया गया। जिन्होंने देखा उन सब ने बताया कि ट्रेन कहाँ से गुजरी है। आखिर में ये सारी पूछताछ के बाद ये सामने आया कि जो लंबोडी माउंटेन्स के पास टनल है वहां तक जाते हुए लोगों ने उस ट्रेन को देखा, लेकिन वहां से निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। तो फिर ये साबित हुआ कि जो कुछ भी मामला है वो उस सुरंग के अंदर ही है। उसके बाद पूरी टीम सुरंग के अंदर गई और सब कुछ देखा, जांच की। शायद अंदर कोई गुफा हो, इसके अंदर ट्रेन फंस गई हो। लेकिन एक इतनी बड़ी ट्रेन जिसमें 3 बोगी थे वो अचानक से कहाँ गायब हो गई। जांच करने पे उस टनल में अंदर भी ऐसा कुछ नहीं मिला। पूरी तलाश हो गई लेकिन ट्रेन का कुछ पता नहीं चला। कुछ वक्त बीतने के बाद इंक्वायरी कमीशन बैठाई, बात पता करने की कोशिश की गई, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। एक चलती फिरती ट्रेन का यूं अचानक से गायब हो जाना काफी हैरान कर देने वाली दास्तां थी। तलाश करने के बाद कुछ भी नहीं मिला। फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये ट्रेन इटली से निकलकर कहीं और चली गई होगी। 2 लोग जो कि मैक्सिको से थे, उन्होंने कहा हम इस ट्रेन में सवार थे जिसमें 100 पैसेंजर थे और उन 100 की लिस्ट में हमारा भी नाम था। और उनका ये बयान था कि जब वो ट्रेन टनल में दाखिल हो रही थी तब उन्हें एक जोर की आवाज़ सुनाई दी और उन्हें सफ़ेद काला धुआं नजर आया और फिर वो दोनों घबरा गए और वो चलती ट्रेन से कूद पड़े। उस ट्रेन के टनल में दाखिल होने से पहले वो दोनों लोगों की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। उन्हें साइकोथेरेपिस्ट को दिखाया गया, बट वो अजीब बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि उस ट्रेन में सवार थे। और बाद में रिकॉर्ड से भी पता चला कि उनके नाम भी ट्रेन पे जाने वाले 100 पैसेंजर्स में से एक था। लेकिन इन दोनों के ऐसे बयान से भी ट्रेन को ढूंढने में कोई फायदा नहीं हो पाया। इस बीच एक और दावा किया जाता है एक मैक्सिको के डॉक्टर द्वारा। उस डॉक्टर का ये कहना था कि उसके पास इस हादसे के कुछ वक्त के बाद 104 पेशेंट आए थे और वो 104 मेंटली इल थे और अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे, अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे और वो बता नहीं पा रहे थे कि वो क्या है और उनकी सच्चाई क्या है। ये बात जब इटली पहुंची तो लोग घबरा गए। ये सोच रहे थे कि टोटल 106 लोग थे उस ट्रेन में, जिसमें से 2 लोग कह रहे हैं कि वो ट्रेन से कूद गए और 104 लोग मैक्सिको आए जो कि मेंटली बीमार थे। इसके बाद सबसे हैरान कर देने वाली बात जो सामने आई, इस ट्रेन की जैसी दिखने वाली सेम इंजन सेम कंपनी, ऐसे ही ट्रेन को अलग अलग वक्त पे अलग अलग जगह पे देखा गया। कभी रसिया में, कभी रोमानिया में, तो कभी मैक्सिको में। लेकिन ये ट्रेन चली थी 1911 में और 1911 से 71 साल पहले 1840 में ऐसे सेम ट्रेन को मैक्सिको में देखा गया था। तो अब सवाल ये है कि 1911 में जब जेनिटी कंपनी ने ये ट्रेन पहली बार बनाई तो 1840 में ये ट्रेन मैक्सिको में कैसे देखी गई। आज 2023 में भी इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। बस एक ही चीज़ कही जाती है कि जब ये ट्रेन टनल में दाखिल हुई तो वहाँ से टाइम जोन में चली गई, मतलब किसी और दुनिया में पहुँच गई, कभी समय से पहले तो कभी समय के आगे। यही रीज़न है शायद कि ये ट्रेन कभी 1840 में देखी गई तो कभी रशिया में तो कभी मैक्सिको में। आज भी इटली में ये एक मिस्ट्री है। लोगों का कहना बस ये है कि इसमें टाइम मशीन का ही हाथ है। टाइम मशीन ने ही इस ट्रेन को खुद में संभाल लिया। तो दोस्तों आप बताओ, क्या आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है ये सब टाइम मशीन की वजह से हुआ, या टाइम मशीन जैसी कोई चीज़ होती है? तो गाइस चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।